आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक लेवल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के मैथ विषय की प्रश्नावली नंबर 9 इंटीग्रेशन समाकलन। देखिए समाकलन कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझिए कि 12 नंबर की 9वीं प्लस 10वीं प्रश्नावली और उसके बाद 11 प्लस 12 ये 6 नंबर की ये प्रश्नावलियां, तो 24 नंबर का इंटीग्रेशन होता है। उसका जो बेसिक है वो 9वीं प्रश्नावली में है। यदि आप 9वीं प्रश्नावली को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो 10वीं आपकी आसान हो जाती है और 11वीं और 12वीं भी। इसलिए 9वीं प्रश्नावली में जो समाकलन के 4 तरीके आपको यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो बेसिक सूत्र है, मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन है, उसकी बात हम करते हैं। तो मानक सूत्रों के आधार पर आधारित समाकलन है वो आपके 9.1 में है। इस जो पहले आपने अवकलन के सूत्र पढ़े हैं उनको हम समाकलन में वापस कन्वर्ट करके जो समाकलन के सवाल बनते हैं उनसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये बेसिक है, ये आपकी नींव मजबूत करेगा। जो बच्चे इस साल का जो सिलेबस है उसमें 9वीं प्रश्नावली को अच्छे से कर लेंगे तो उनके 100 नंबर, क्योंकि 9वीं प्रश्नावली में से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हटाया गया है, बहुत ही कम हटाया गया है और 9वीं वैसे भी समाकलन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए आप ऐसा कोशिश करिए कि जो ये 10-15 दिन का आपके पास समय है उसमें आप 9वीं प्रश्नावली को बहुत अच्छे से कम 2 से 3 बार रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से 100 नंबर ला सकते हो इस सब्जेक्ट में। देखिए x की पावर n का समाकलन तो आप जानते थे अवकलन क्या होता था, उसका उल्टा समाकलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक घात कम होती थी। वापस हम उसको देखिए अवकलन में हम क्या लिखते थे, dy/dx, तो ये dx उधर चला जाएगा तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n मिल जाएगा। लेकिन प्लस c क्यों लिखेंगे? देखिए जैसे आपने 15 किया तो 15 का समाकलन कितना हो गया, 0। आपने 25 किया, 25 का समाकलन कितना हो गया, 0। तो अब 15 का भी 0, 25 का भी 0, तो कितना अचर था हमें नहीं पता था, इसलिए हमने यहाँ पर एक अचर लिख दिया। जैसा भी जो संख्या थी हमारे समाकलन में अवकलन में वो वापस यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसलिए हम अचर c लिख देते हैं। 0 तो 0 का क्या होगा, c होगा अचर, ठीक है। 1/x dx, क्योंकि अचर का 0 अवकलन होता है, 1/x का log x प्लस c, e की पावर x का e की पावर x प्लस c, a की पावर x का a की पावर x बट्टा log e बेस पर a प्लस c, sin x का cos x किसका माइनस का प्लस c, cos x का sin x प्लस c। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अवकलन समाकलन देखते हो आप थोड़े ऐसे हैं इसी प्रकार के। sec स्क्वायर x किसका अवकलन था, tan x का, तो tan x प्लस c। cos स्क्वायर x किसका था, माइनस cot x प्लस c। देखिए माइनस यहाँ था तो आप इधर लगा सकते हो, दोनों तरफ में से एक। sec x tan x का sec x प्लस c, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c। ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है, ये sin इनवर्स x का अवकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा, sin इनवर्स x प्लस c, इसका होगा cos इनवर्स x प्लस c। क्योंकि माइनस आ गया, यहाँ माइनस नहीं लगा तो आप माइनस लगा सकते हो, क्योंकि आप ये भी तो जानते हो ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। इसका यूज करके भी यहाँ पर लिख सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो ना। 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस c। यदि माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c। 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस c। इसका क्या होगा, कोसेक इनवर्स x प्लस c। एक का क्या होगा, यदि आप dx के सापेक्ष कर रहे हो तो dx के सापेक्ष आप एक का कर रहे हो तो क्या होगा, x प्लस c। क्योंकि एक है उसकी घात कितनी है, 0 है। अब एक घात बढ़ जाएगी अब x के, तो x मतलब 1 लिखा है आपने, तो 1 x की घात 0 ही तो होता है, तो 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1। देखिए कितनी घात हो गई है, 1 घात हो गई है। कुछ नहीं। tan x का क्या होगा, tan x का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, tan x के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होगा log sec x प्लस c, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, खंड से समाकलन में इसको सरल करेंगे, हम सवाल करेंगे इसके। या फिर माइनस का log, क्योंकि 1/cos लिख सकते हैं इसको, तो माइनस का log cos x प्लस c आ जाएगा। cot x का क्या होगा, cot x का होगा log sin x प्लस c। यदि आप cosec में लिखते हो तो माइनस cosec x प्लस c प्लस c।
सेक एक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक एक्स का क्या होगा, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस log पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2, सॉरी log टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2 प्लस सी, इसका होगा log, ठीक है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर log टेन एक्स बटा 2 प्लस सी, यहां माइनस, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रेशन हो गए। तो ये इंटीग्रेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपके बेसिक जो सवाल हैं उनमें बहुत काम आने वाले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। बेसिक हमारा मजबूत हो तो सबसे पहले है एक बटा रूट एक्स। देखिए रूट एक्स, आपको रूट एक्स की बात करनी है। रूट एक्स क्या होता है, घात कितनी होती है, 1/2, ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब आप देखिए -1/2 में प्लस 1/2 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, घात बचेगी 1/2, -1/2 प्लस 1/2 कितना बचेगा नीचे, 1/2 प्लस का क्या सी, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या इसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, ये बेसिक फॉर्मूले का। अगला देखिए क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि x² प्लस 1 बटे x की घात 4। तो देखिए नीचे घात 4 है, लेकिन आप इसको सोल्व कर सकते हो। u बट्टा v आपने अभी नहीं सीखा है, तो बेसिक फॉर्मूला पर है, तो भाग दे देंगे x² बटा x की पावर 4, इस एक में भाग देंगे 1 बटा x की पावर 4, भाग दिया तो फिर यहाँ क्या हो गया, नीचे घात बच गई 1 बटा x², ठीक है। इंटीग्रेशन आप कर रहे हो dx इसके साथ में dx प्लस यहाँ पे भी 1 बटा x की भाग कितनी बच गई, 4। अब इसका समाकलन कर सकते हैं, 1 बटा x² का समाकलन आप ऊपर ले जाओगे माइनस की 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर -2 dx लिख सकते हो, प्लस इसको आप x की पावर -4 dx लिख सकते हो, ठीक। x की पावर -2 का क्या होगा, x की पावर -1 बटा -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि नीचे -1। अब देखिए -2 प्लस 1 लिखोगे तो -1 बचेगा। ऐसे इसका क्या होगा, x की पावर -3 बट्टे में -3, तो -1/3 लिख दूं यहाँ पर प्लस, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे देखिए अगले सवाल में वैसे ही तरह से करना है, x का भाग दे देंगे, तो x का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पर एक घात कट जाएगी, ax बचेगा, इसका इंटीग्रेशन प्लस यहाँ x का भाग देंगे केवल b बचेगा, b, यहाँ x का भाग देंगे तो c बटा x हो जाएगा। इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ax का इंटीग्रेशन, a तो अचर है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x², तो ax² हो जाएगा प्लस b का क्या होगा, b अचर है तो a का क्या होगा x, तो bx हो जाएगा, bx प्लस 1/x का क्या होता है log x, तो c बाहर है इसका log x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इस c में और c में अंतर है, 2c आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो, ये अलग लगे। देखिए क्या कह रहा है, sin² x प्लस 1 प्लस cos x। आपने अभी तक u बटा v नहीं सीखा है, ये आपको सोच के चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। u बटा v नहीं सीखा, u बटा v तो सीखना ही नहीं है आपको, बार इसमें है भी नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला। u गुणा v तक हम जाएंगे लास्ट में, उससे पहले हम बेसिक तो क्लियर करें कि sin² x बटा 1 प्लस cos x। तो ऐसे कोई फॉर्मूले होते होंगे जिससे ये आसान हो जाए। तो हम जानते हैं sin² x को हम cos के पदों में ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x बटा 1 प्लस cos x। छोटे छोटे फॉर्मूले एक एक नंबर के, यदि आप बेसिक ध्यान में रखें, 1 माइनस cos² मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, तो 1 प्लस cos x, a माइनस b तो 1 माइनस cos x बटा नीचे क्या है 1 माइनस cos x और dx। 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कट गया। अब 1 प्लस cos x का करना है, 1 का क्या हो जाएगा x, cos x का क्या हो जाएगा, देखिए cos x का अवकलन माइनस x sin x होता है, लेकिन cos x का समाकलन क्या हो गया प्लस का sin x प्लस, ये आपका आंसर आ गया।
इसके बाद में अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, x स्क्वायर बटा x प्लस 1। फिर आप देखिए नीचे जोड़ में लिखा है, नीचे वाली संख्या का आप ऊपर वाले में भाग दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, नहीं फायदा होगा। फिर कुछ और सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि नीचे वाला पद कट जाए या फिर सिंगल बचे, क्योंकि यदि 1/x बचेगा तो 1/x बचेगा तो हम उसको log x लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा तो फिर सोचते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 1 मतलब a का स्क्वायर माइनस b में a प्लस b आता है, x प्लस 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे, तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस 1 अलग रह गया है, बट्टे में x प्लस 1 है। अब अलग अलग भाग देंगे, देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, उसका अवकलन आप कर लो, समाकलन आप कर लो 1/x, तो 1/x कितना आपका x प्लस 1। अब x माइनस 1 का समाकलन आप कीजिए, x माइनस x का क्या होगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या होगा log x प्लस 1 प्लस। देखिए x प्लस 1 यदि x के गुणा में 2 होता तो बट्टे में 2 आता, गुणा में 2 नहीं है। यदि x स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर x स्क्वायर का भी होता, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसके गुणा में 2 होता तो फिर उस 2 का भी होता, वो बट्टे में आता। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, 1 प्लस साइन 2x। छोटे छोटे सवाल है, एक नंबर में भी दिक्कत है, बड़े सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट होगा वहां पर जब आप अच्छे सवाल, छोटे सवाल अच्छे से करके जाएंगे। तो 1 प्लस साइन 2x रूट से बाहर निकालने पहले तो, क्योंकि एक पद तो है नहीं, 2 पद है, तो रूट से बाहर निकालें। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आप दिमाग में लाइए जिससे रूट में बाहर निकल जाए, और ये बहुत बार आया हुआ फॉर्मूला, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के ऊपर रूट है तो हट गया है, तो क्या बचा है sin x प्लस cos x बचा है, तो sin x प्लस cos x बचा है, तो इसका समाकलन आप कर लोगे। तो समाकलन आप कर लोगे तो sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x, और cos x का क्या होगा प्लस sin x प्लस c। ये आंसर आ गया। तो आप फॉर्मूले एक बार दोहरा लें सारे के सारे, तो फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला सवाल क्या करें, 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x। ये आपको पहले भी बहुत बार बताया गया है कि ऐसे फॉर्मूले आपको, ये दोनों फॉर्मूले बहुत याद रखने हैं, बहुत ज्यादा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x क्या बन गया tan स्क्वायर x। आपको इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x, लेकिन tan स्क्वायर x का होता तो नहीं, इसमें घात तो ऐसे तो है नहीं कि tan की क्यूब प्लस बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं, इसमें संख्या नियम बस लगता ही नहीं है। तो फिर हमें tan स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर का होता है। tan और sec में कोई संबंध होता है, होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x में क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, तो हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, और माइनस 1 का क्या होगा x प्लस c। तो ये आपका सवाल हो गया। तो देखिए छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत मजेदार सवाल है। एक नंबर के कुछ सवाल आपको मैं पीडीएफ में भेजूंगा, वो सवाल आप सोल्व करने की कोशिश करना, और 9.1 के सवाल आपको करने हैं। फिर 9.1 के सवाल जो दिक्कत आते हैं वो आपको बताओगे, उसके बाद हम आगे के सवालों को करेंगे। लेकिन आपके जो बेसिक सवाल है आप उसको ईमानदारी से आज पूरा करोगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप 9वीं प्रश्नावली के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो 9वीं प्रश्नावली को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर इस गणित 12वीं क्लास की गणित में कहीं पे भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब आप 12वीं क्लास की गणित में आसानी से 100 नंबर ला सकते हो यदि 9वीं प्रश्नावली को आप बहुत अच्छे से कम 2 नहीं, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लो। तो
क्योंकि समाकलन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बच्चों 99% बच्चों को समाकलन में दिक्कत आती है, क्योंकि सीखने की कोशिश नहीं करते। सीखते कहां से? 9.3 के बाद कहते हैं कि हमें इस प्रकार का सवाल। अरे 9.1 पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इसमें भी बेसिक सवाल बहुत छोटे हैं और इतने अच्छे नहीं है। 9.1 को बहुत अच्छे से सोच समझ के आप एक एक के सवाल को स्टेप बाय स्टेप 2-2 बार करो। कुछ सवाल इजी लगेंगे तो लगेगा कि 9.1 बहुत आसान है, छोड़ो इसको, कहाँ से पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बेसिक जितना मजबूत करोगे उतना ही फायदेमंद। पहले सूत्रों का दोहरान कीजिए 2-3 बार, फिर आप सवाल कीजिए, फिर आपको जो सवाल भेजे जा रहे हैं वो कीजिए। आपको बस अगला टारगेट आपका यही है कि 15 दिन में आपको 9वीं प्रश्नावली बहुत अच्छे से कम 2-3 बार रिवीजन कर लेनी है। उसके बाद में आपको कोई रोकने वाला नहीं है गणित विषय में 100 नंबर लाने।